बाबा के दरबार में अभी गुप्त नवरात्र भी चल रहा है और वाराणसी से बहुत सारे पंडा आते हैं और यहाँ पे भी कुछ ब्राह्मणों का जो दल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इनसे ही बात करते हैं। बाबा, आप लोग अभी जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो इसका क्या इसकी क्यों ऐसा आप लोग इसी वक्त करते हैं और साल के अन्य क्षण में क्यों नहीं आते? हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रियां हैं। एक आश्विन में पड़ती है, एक माघ में पड़ती है, एक आषाढ़ में पड़ती है और एक चैत्र में पड़ती है। तो हर नवरात्रि का अपना अलग महत्व है। नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जो आश्विन में है। चैत्र में बसंती नवरात्रा के नाम से जाना जाता है और माघ की नवरात्रि और आषाढ़ की नवरात्रि एक गुप्त नवरात्रि में मनाया जाता है। इसको गुप्त नवरात्रि के रूप में मानते हैं। जिसको धन्य धान की वृद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, वह माघ की गुप्त नवरात्रि का आराधना करे। शारदीय नवरात्रा जिसको शत्रु पर विजय प्राप्त करना होता है, आश्विन की नवरात्रि उसमें करते हैं, जिसमें भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया, जिसको दशहरा के रूप में आप मनाते हैं। तो आश्विन की नवरात्रि है। यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि खास करके यह तंत्र साधना के लिए है। जो तंत्र साधक लोग हैं, माता का विशेष रूप से आराधना करते हैं। शक्तियों पीठ में तंत्र की शक्तियाँ पीठ जैसे कामाख्या देवी हैं, रजरप्पा हैं, पीताम्बरा देवी हैं, सब भैरवियों का इसमें ध्यान किया जाता है, आराधना किया जाता है। तांत्रिक लोग अपनी शक्तियों को आराधना करते हैं। आद्रा नक्षत्र इसी गुप्त नवरात्रि के ठीक कुछ दिन पहले पड़ता है, कभी कभी बीच में भी पड़ जाता है। उसमें माता रजस्वला होती हैं, कहाँ? कामाख्या देवी में, ऐसा माना जाता है। तो इसमें तंत्र शक्ति का आराधना किया जाता है माता का। माता सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए हम लोग विशेष रूप से माता का आराधना इस गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में करते हैं। और ख़ास करके हमारे यहाँ हर ऋतुओं का, हर पर्व त्योहार का जो किसानों से होता है। माता जी से आराधना करते हैं कि आने वाली जो वर्षा की ऋतु है, इसमें किसी प्रकार का महामारी, रोग इत्यादि न फैले और जनमानस को माता जी कुशलतापूर्वक कि विश्व कल्याण की भावना से भी ये कार्य को करते हैं। बाबा जी, नाम बताएंगे? मेरा नाम आचार्य ओम प्रकाश पांडे है। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण और रामचरितमानस का कथा प्रवक्ता व्यास हूँ। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर इस गुप्त नवरात्र का क्या महत्व है और तमाम जो वाराणसी से पंडित जी लोग आए हुए हैं, ये इस साधना में लीन है। और एक बार इन्हें भी हम फिर से बात करेंगे। बाबा जी, पहले अपना नाम बताएं। मैं काशी से आया हूँ। मेरा नाम राहुल गुरु काशी है जी। बाबा जी, अभी हमने गुप्त नवरात्र के बारे में बाबा जी से जाना, तो ये बताइए कि आप लोग आमतौर पर जब तंत्र साधना की बात होती है, नवरात्र की बात होती है, तो लोग माता के दरबार में जाते हैं। आप यहाँ पर बाबा के दरबार में आए हैं। हालांकि यहाँ पर भी माता विराजमान है पार्वती के रूप में और अन्य रूपों में। तो इसकी जो महत्ता है वो किस तरह की है और इसी जगह को आपने क्यों चुना? ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सबसे प्रमुख स्थान माना गया है। यहाँ हृदय पीठ मानी गई है, जो माता रानी का हृदय यहाँ पे गिरा था और इस वजह से ये माता रानी का सिद्धि स्थान प्राप्त हुआ। और दूसरी बात, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के जब जितने भी पाप हैं, और यदि यहाँ एक बार आ जाने मात्र से, दर्शन कर लेने मात्र से इस माता रानी के स्थान का और बाबा वैद्यनाथ जी का दर्शन कर लेने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतरों के दुख का नाश हो जाता है। ये इनकी विशेष महत्ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। शक्ति माँ भगवती हैं और भगवती की आराधना कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव। इस तरह से यहाँ पर जो काशी से जो बाबा लोग आए हुए हैं, ये कथावाचक भी हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर बाबा बैजनाथ के दरबार में शिव और शक्ति दोनों का समागम है और
दोनों के समागम की वजह से अगर आपने माँ शक्ति को प्रसन्न कर लिया, भगवती के रूप में शक्ति विद्यमान है, तो आपने स्वयं शिव को भी प्रसन्न कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुप्त नवरात्र है सिर्फ ऐसे साधकों के लिए है जो तंत्र साधना विश्व कल्याण के लिए करते हैं, और इससे वो जो शक्ति प्राप्त होती है वो उस ऊर्जा का इस्तेमाल विश्व कल्याण के लिए करते हैं। तो बाबा बैजनाथ के अन्य किस्से हैं, कई तरह के किस्से हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपने आप में रोमांचित करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को हम आपसे लगातार रूबरू कराते रहेंगे, और हमारे अभी फ़िलहाल हमें इसके लिए इजाज़त दीजिए, और लगातार हम आपको बाबा बैजनाथ के इस पावन जमी पर उन तमाम रहस्यों से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे जो इनसे जुड़ी हुई हैं। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, बाबा बैजनाथ धाम, देवघर।